हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बच्चों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों, ये है मोशन का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में अपन ने कंसेप्ट सीखा था जिसमें मोशन, रेस्ट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 चीजें हमने कवर की थी। मतलब पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें। उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो आप बेसिक बातें नहीं समझ पाओगे, और जब तक बेसिक बातें, फॉर्मूलेज आप नहीं समझ पाओगे तब तक उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसका बेसिक समझना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है। राइट। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख के आए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते। मैं बोलता हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। चलिए आज से हम लोग सीखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में न्यूमेरिकल्स। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए देखें। अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, रीड करो, समझने के बाद में उसका डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मतलब उस क्वेश्चन का एनालाइज नहीं करते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक बॉडी है जो कि ए से बी तक ट्रेवल करती है बाया सेमी सर्कुलर पाथ, और जिस सर्कल जो सेमी सर्कुलर पाथ है उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। राइट, कोशिश करें समझने की मेरी बात को। बोला उन्होंने कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए से एक बॉडी बाया सेमी सर्कुलर पाथ पॉइंट बी पे पहुंचती है, पॉइंट बी पे पहुंचती है। और बच्चा इसका जो रेडियस है, दैट इज सेंटर पॉइंट ओ हो गया, इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 मीटर। कितना गिवन है? 10 मीटर। तब इस केस में मुझे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं बात करता हूं बच्चा डिस्टेंस की। फर्स्ट बात करता हूं डिस्टेंस। तो बच्चा इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के केस में इसका डिफाइन क्या था, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। तो बच्चा अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा है चल के, तो उसने कौन सा पाथ कवर किया है? इट इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के बराबर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के बराबर। अच्छा, एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? पाई इंटू आर। कितना होता है? पाई इंटू आर। आर की वैल्यू हमें गिवन है बच्चा 10 मीटर, इट इज द रेडियस। सो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू 10। सो कितना आ गया? 31.4 मीटर। ये आ गया बच्चा डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने आपको इसका डिफाइन बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम लोग एक अगर लेंथ ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर। और ये ए बी किसके बराबर है? इसके डायमीटर के बराबर, डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर। अच्छा, ए और बी, ए पॉइंट इनिशियल है, बी पॉइंट फाइनल है, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ये वाली होगी। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ये वाली है। और इसका लेंथ कितना होगा? इसके डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 2r के बराबर। सो 2 इंटू 10, सो इट विल बी 20 मीटर। क्लियर हुआ? इसका डिस्टेंस कितना आया? 31.4 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 मीटर। क्लियर हो गया? कैसे किया अपन ने क्वेश्चंस? बिल्कुल बात समझ आ गई? चलिए नोट करें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, रीड करते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड सेकंड पॉइंट टोटल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बच्चा इसका डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में वहां पे पोजीशन बनाएं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां से कहां पहुंच रहा है। तो देखें, सबसे पहले बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो बच्चा पहले हम लोग नॉर्थ और साउथ बनाते हैं, नॉर्थ और साउथ को ड्रॉ करते हैं। राइट, ये होगा नॉर्थ, फिर बच्चा ये क्या होगा? साउथ,
ईस्ट और ये वेस्ट। अब इन्होंने बोला है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इन्होंने बोला है कि एक बॉडी है जो कि 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल करती है। तो बच्चा ये नॉर्थ है, इसका मतलब 4 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया। इट इज 4 किलोमीटर, राइट। 4 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया, नॉर्थ की तरफ, मान लो यहां पहुंची। और इसके बाद में ही टर्न्स टू हिट राइट, उसके बाद में उसने राइट साइड में टर्न कर लिया। उसके बाद में उसने राइट साइड में टर्न किया। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब वो यहां पहुंच चुकी है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी। तो जब बॉडी यहां पहुंच गई तो मुझे इसके केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो बच्चा सबसे पहले मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? बच्चा डिस्टेंस का मतलब था हमारा ऑब्जेक्ट जितना चल के गया, तो ऑब्जेक्ट पहले 0 से ए पहुंचा, फिर ए से बी पहुंचा, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दैट इज ओ ए प्लस ए बी के बराबर। ओ ए कितना है आपका? इट इज अ 4 किलोमीटर, प्लस ए बी कितना है आपका? ये भी 4 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास? 8 किलोमीटर। सो डिस्टेंस विल बी 8 किलोमीटर। कितना आया? 8 किलोमीटर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चा इसमें डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे इसका? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया? इट इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशन। तो बच्चा इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, और इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ओबी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओबी के इक्वल। अब बच्चा ओबी कैसे फाइंड करें? तो क्या ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे ये वाला 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो बच्चा अगर हम लोग यहां पे पाइथागोरस थ्योरम निकालें तो ओबी निकाल पाएंगे? तो जरा चेक करना, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बच्चा ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इट इज ओ ए, और ओ ए कितना अपने पास? 4 किलोमीटर। सो ये 4 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना अपने पास? ये भी 4 है, सो 4 का स्क्वायर। सो बच्चा ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 16 प्लस 16। यहां से मैंने उसको हटाया, ये रूट लगा दिया। सो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया अंदर में? ये आ गया 2 इंटू बच्चा 16 टू 16, 2 इंटू 16 आ गया। 16 को रूट से बाहर लेके आओगे तो 4 बाहर आ जाएगा। सो ओ बी इज इक्वल टू 4√2 मीटर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 4√2 मीटर। क्लियर हुआ? नोट करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? देखो, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन में ये बोला है कि एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है और जिसका साइड है 10 मीटर, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में एक फार्मर 40 सेकेंड लगाता है, 40 सेकेंड लगाता है। तो बच्चा कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में? जब वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड तक कंटिन्यूसली चलेगा तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये पूछा है। देखो, एक स्क्वायर फील्ड है बच्चा, मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। इसका साइड है 10 मीटर, 10 मीटर, राइट। बच्चा एक राउंड कंप्लीट करने में वो 40 सेकेंड का समय लगाता है, राइट। तो हमें दिया हुआ है टाइम फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। बच्चों टोटल टाइम कितना दिया है? वो टोटल समय 2 मिनट 20 सेकेंड तक मूव करता है। तो बच्चा पहले तो मैं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं, राइट। तो 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा टोटल 140 सेकंड। तो बच्चा मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 140 सेकंड में वो फार्मर कहाँ पहुंचेगा। तो मैं पहले ये निकाल पाऊँ कि 140 सेकंड में वो कितने राउंड लगाएगा, तो कितने राउंड कंप्लीट करेगा 140 सेकंड में, पहले मुझे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चा 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, तो 40 का अगर मैं 140 में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 40।
140 डिवाइड बाई 40, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ गया 3.5। इसका मतलब राउंड कितने आ गए, टोटल राउंड आ गए 3.5। कितने आ गए टोटल राउंड, टोटल राउंड इज इक्वल टू 3.5। अच्छा बच्चा, जब यहां से चलना स्टार्ट किया उसने तो 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड। बच्चे 3 राउंड की अगर बात करें तो 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर लौट के आ गया वो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और वापस से ए पोजीशन पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इसका मतलब चाहे वो 1 राउंड लगाए, चाहे वो 2 राउंड लगाए, चाहे वो 3 राउंड लगाए, अगर वो सेम पोजीशन में लौट के आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो बच्चा 3 राउंड के लिए, फॉर 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चा, इसका डिस्प्लेसमेंट इज 0। 3 राउंड के केस में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब 3 राउंड में वापस वो यहां पहुंच गया। अब बचा हमारे पास हाफ राउंड, क्या बचा, हाफ राउंड। तो फॉर 1.5, फॉर 0.5 राउंड की बात कर रहे हैं अपन, तो 0.5 राउंड में वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला और यहां से यहां पहुंचा, आधी डिस्टेंस में पहुंचेगा। आधा राउंड का मतलब है, आधा राउंड का मतलब है ये पूरा राउंड कितने का है, 10 10 10 20 30 और 40, तो वो कहां पहुंचेगा, 20 पे, यहां पहुंच जाएगा। तो ये हमारा आधा राउंड है। इसका मतलब फॉर 0.5 राउंड, इसके लिए इनिशियल पोजीशन कहां पे, ए, और वो कहां पहुंच गया, सी पे। इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका स्ट्रेट लाइन क्या हो गया ये, अब इसका लेंथ निकालें, राइट। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपना, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज एसी। एसी कैसे फाइंड करेंगे अपन, बच्चा ये देखो, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो एसी है वो हाइपोटेन्यूस है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के यहाँ से एसी फाइंड कर सकते हैं। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो बच्चा ए सी इज इक्वल टू, रूट लगा दिया, ये डाया रूट आ गया यहाँ पे, ए बी कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100। सो बच्चा ए सी इज इक्वल टू 100 प्लस 100। सो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 100। सो यहाँ से 100 तो बाहर आ गया, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। सो 10√2 मीटर, दिस इज द आंसर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा इसका, 10√2 मीटर। बात समझ आ गई, नोट करें। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा, न्यूमेरिकल वाला वीडियो हमारा कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें, और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।